उसके बाद है बेटा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम m से शो करते हैं बेटा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशंस के बारे में बतलाता है, या आप इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में बतलाता है। ओरिएंटेशन, ओरिजिन के इस समय ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ हो सकता है। देखें, बहुत सारे बच्चों ने एक सवाल पूछा था कि सर नोडल प्लेन क्या है, नोड क्या है। ये है नोड है बेटा, सही है। अब इस नोड प्लेन को अगर हम पी ऑर्बिटल कंसीडर कर लेते हैं, ये देखें बेटा, ये हमने कहा ये प्लस है, ये हमने कहा माइनस है। जब हम ग्राफ बनाते हैं अलोंग द एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, तो अगर एक्सिस हो तो बेटा एक आपका किस साइड पे आएगा, ये आपका पॉजिटिव एक्सिस हुआ, लेट सपोज ये आपका नेगेटिव एक्सिस हुआ। ऐसे ही होता है ना बेटा, क्लियर है। तो याद रहे जिस पॉइंट पे ये ज्वाइंट होते हैं, बेसिकली ये क्या है आपका स्पेरिकल है। अब स्पेरिकल को चूड़ी की तरह आप जो है वो ऐसे कर्व करें, ऐसे जब आप इनको ऐसे कर्व करोगे, यानी कि इसको मिलाओगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। तो यानी कि ये वो पॉइंट है जिसको हमने नोडल प्लेन कहा हुआ है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता आपको, या तो प्लस कॉर्नर पे मिलेगा या तो आपको माइनस कॉर्नर पे मिलेगा। बात में आ रही है, इस पोजीशन पे नहीं मिलेगा। इस पॉइंट का नाम है नोडल प्लेन। जिस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन पर, पॉइंट ऑफ प्लेन पर जहां पे क्या बन रहा हो बेटा, एक सर्कुलर डॉट बन रहा हो। बात में आई बेटा। तो ये वो पॉइंट है जिसको हमने नोडल प्लेन कहा हुआ है। तो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है हमें ओरिएंटेशन के बारे में बतलाता है, ओरिजिन के बारे में बतलाता है कि इस समय जो आपका 3 डायमेंशनल ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ है, यानी कि प्लस साइड पर है कि माइनस साइड पर है या कि जीरो के साइड पर है। तो इसका फार्मूला भी कुछ इस तरह से है बेटा, -L टू +L। कैसे सर, देखिए हम आप ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना बेटा, तो ये आपका माइनस कॉर्ड है, ये आपका प्लस कॉर्ड है, ये आपका जीरो है, ऐसे ही कहते हैं। तो -L टू क्या होगा बेटा, +L। ये प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी ऑर्बिटल की। अब अगर मैं आपसे कहूँ मैग्नेटिक ऑफ L अगर 1 हो तो p ऑर्बिटल होगा, ऐसा ही है ना बेटा। और L2 हो तो हमने कहा d ऑर्बिटल होगा, L3 हो तो f ऑर्बिटल होगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। ये हमने अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में डिस्कस किया था। L का वैल्यू 1 आए तो p ऑर्बिटल होगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जी बताएं कि अगर p का 1 ऑर्बिटल हो तो उसमें प्रोबेबिलिटीज़ कितनी हो सकती हैं, तो हमने कहा कि अगर 1 हो, गौर से देखिएगा बेटा, यहाँ पे मैं मेंशन करवा देता हूँ। अगर बेटा m का वैल्यू क्या हो बेटा, m l 1 हो तो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका, ये -L +L का फार्मूला होता है। तो एक में प्रोबेबिलिटीज़ कितनी हो सकती है, वो -1 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो +1 भी हो सकता है। यानी कि इसमें 3 प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। किसमें, p ऑर्बिटल्स की 3 प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, माइनस में, जीरो में एंड +1 में हो सकता है। हमें पता है कि p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। तो अगर मैं इनको ही इस ऑर्बिटल में क्लासीफाई कर दूं, ऐसे ऐसे कर लेता हूं, सही है। माना कि ये आपका px है, माना कि ये आपका py है, माना कि ये आपका pz है, ऐसे ही करूं बेटा। तो ये px में लेट सपोज नेगेटिव एक्सिस पर ये आपका 0, ये आपका +1। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनकी। आप ऐसे कंसीडर कर लें, हर एक्सिस की ऑर्बिटल बना लें, इसको छोड़ दें फिलहाल, ऐसे कंसीडर कर लें, -0 +1। p के 3 प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो वो इस कॉर्नर में इलेक्ट्रॉन होगा, या तो इस कॉर्नर में होगा, या तो इस कॉर्नर में इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही या तो इसमें होगा, या तो इसमें होगा, या तो इसमें होगा। यानी कि मैग्नेटिक जब हम फील्ड देते हैं तो मैग्नेटिक जो है वो बिहेवियर शो करेगा इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल के अंदर, कि ऑर्बिटल इस समय किस पोजीशन पर है। वो फिक्स एक्स एक्सिस पर है, या वाई एक्सिस पर है, या जेड एक्सिस पर है, या दूसरे लफ्ज़ों में माइनस की तरफ है, जीरो के है, या फिर प्लस के तरफ है। तो दैट इज द ओरिएंटेशन, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूँ मैग्नेटिक नंबर आपका जो L है वो 2 हो, L का वैल्यू क्या हो बेटा, 2 हो, तो 2 हो तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, d ऑर्बिटल होगा। अब d की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी
यानी कि ओरिएंटेशन कितनी हो सकती है, तो आप कहोगे जी -2, -1, 0, फिर आप कहोगे +1, फिर आप कहोगे +2। इनकी 5 जो है वो ऑर्बिटल्स प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो -2 के तरफ, या -1 या 0 या +1 या +2 के तरफ इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। मैं अगर आपसे कहूँ f ऑर्बिटल हो तो f यानी कि l का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा, है ना। तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी बेटा, f ऑर्बिटल की। आसान है। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि जी l का वैल्यू 2 हो तो उसमें मैग्नेटिक नंबर बताओ, तो आप बोलोगे अगर 3 हो तो इसका मतलब इसमें -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ये तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम मैग्नेटिक नंबर f में हो सकते हैं। सही है। फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में इसका हवाला दूंगा कि कैसे फाइंड करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का क्वांटम नंबर। सही है बेटा। लास्ट जो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर है, और स्पिन क्वांटम नंबर याद रहे बेटा हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बतलाता है, जो छोटी ऐसे शो करते हैं। और दो तरह की स्पिन होती है बेटा, एक पॉजिटिव स्पिन होती है, एक आपकी नेगेटिव स्पिन होती है। ये आपका क्लॉकवाइज स्पिन होती है और ये आपका नेगेटिव स्पिन होती है। हम डिस्कस कर चुके हैं, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब सवाल ये कि 2 इलेक्ट्रॉन कैसे एक ऑर्बिटल में हो सकते हैं, तो एक का जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा और दूसरे का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऐसे इस तरह से रिवॉल्व करते रहेंगे। क्लॉकवाइज को अप साइड पे लिख देते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस यानी कि डाउनवर्ड शो कर देते हैं। तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे बेटा, एक का डायरेक्शन अपवर्ड होगा और दूसरे का डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड होगा। ये आपको +1/2 इंडिकेट करेगा और ये आपका -1/2 को इंडिकेट करेगा, यानी कि दोनों मिलकर एक ऑर्बिटल के अंदर कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे। एक का डायरेक्शन अपवर्ड, दूसरे का डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। मैं पहले कह चुका आपसे कि 2 इलेक्ट्रॉन ईच ऑर्बिटल में कैसे रहेंगे। जैसे p में कितने 3 ऑर्बिटल हैं, तो हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकते हैं। हॉर्न्स रूल की क्लासिफिकेशन पहले आप जो है वो सबका डायरेक्शन प्लेनर था, फिर दूसरे का क्या है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। क्लियर है। तो ये था बेटा आपका क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर जो है हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेटिस्फाई करेंगे, उससे पहले हम एक रूल डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे